मित्रों, हिंदू धर्म में महाभारत को पंचम वेद माना जाता है, जो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। महाभारत में दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही मान्य है जितना उस काल में था। लेकिन क्या महाभारत जितनी हमारे सामने रखी गई है उतनी ही है, या फिर इससे जुड़े ऐसे कुछ रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। नंबर 1, 18 का रहस्य। मित्रों, महाभारत का युद्ध हुए यूं तो वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा बनी हुई है। आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो इस युद्ध के लेकर उजागर हो रहे हैं। ऐसा ही एक रहस्य 18 अंक से जुड़ा हुआ है। दरअसल महाभारत में 18 के आंकड़े का विशिष्ट महत्व था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें लाखों योद्धा मारे गए थे। इसके अलावा कौरवों और पांडवों की सेना 18 अक्षौहिणी सेना, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। यही नहीं, वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व है। वेद व्यास ने 18 पुराण और गीता का 18 अध्याय लिखा। इसके अलावा महाभारत खत्म होने के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही बाकी बचे। यह सब जानने के बाद यह तो साफ है कि महाभारत और 18 अंक का एक गहरा रिश्ता था। लेकिन ऐसा क्यों था, यह अब तक एक रहस्य ही है। नंबर 2, क्या जीवित है अश्वत्थामा? मित्रों, महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह माना जाता है कि आज भी जिंदा है, और इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने महाभारत में युद्ध किया था, लेकिन अपनी गलती के कारण इसे श्राप मिला, और कहा जाता है कि श्राप की वजह से अश्वत्थामा दुनिया खत्म होने तक भटक रहा। दरअसल द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था। इस कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि वह उन हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्षों तक निर्जन जगहों पर भटकता रहेगा। मित्रों, आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। और तो और शास्त्रों का उपयोग ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में विमानों और परमाणु अस्त्रों का उपयोग किया गया था। दरअसल मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का असर मिला था। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम यानी कि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने ही छोड़ा था। यही नहीं, महाभारत में स्पेसिफिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक में ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। महाभारत काल में क्या विमानों और परमाणु बमों का उपयोग किया गया, यह आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। नंबर 4, कौरवों का जन्म एक रहस्य है। आप में से कई लोगों ने ऐसा पढ़ा हो कि कौरवों का एक सौतेला भाई था, जो कि गांधारी की दासी का बेटा था। हालांकि ये जानकारी पूरी नहीं है। वास्तव में गांधारी ने 101 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 100 बेटे थे और एक बेटी थी। जन्म देने से कई साल पहले गांधारी ने वेद व्यास की मेजबानी की थी। उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर वेद व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों को जन्म देने का वरदान दिया था। हालांकि जब समय आया, गांधारी बिना प्रसव के 2 साल से अधिक समय तक गर्भवती रही। अंत में 2 से अधिक वर्षों के लंबे समय के बाद गांधारी ने एक बड़े मांस के टुकड़े को जन्म दिया। इसे देखकर वह बहुत डर गई और उन्होंने मांस को फेंकने का फैसला किया। लेकिन तब वेद व्यास ने उन्हें रोक दिया और उन्हें उस मांस पिंड को 7 टुकड़ों में काट के और प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग बर्तन में रखने के लिए कहा। उस समय गांधारी ने बेटी की भी इच्छा व्यक्त की, और इसलिए वेद व्यास ने उसके 101 टुकड़े काटने को कहा। 2 साल बाद मांस के टुकड़े मानव बच्चे में बदल गए, और इस तरह 100 कौरव राजकुमारों और 1 कौरव राजकुमारी का जन्म। मित्रों, बता दें कि उस कौरव राजकुमारी का नाम दुशाला रखा गया। कौरवों की एक बहन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, यह जरूर पता है कि उसकी शादी सिंध के राजा जयद्रथ से की गई थी। नंबर 5, विदेशों से भी योद्धा हुए थे शामिल। ये भी प्रमाण मिलते हैं कि महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई योद्धा शामिल हुए थे। ऐसा कहा जाता है कई देशों की सेना ने भी भाग लिया था। साथ ही ग्रीक, रोम, अमेरिका जैसे देशों से भी योद्धाओं को
इस युद्ध में शामिल होने के प्रसंग सामने आते रहे। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। नंबर 6, महाभारत किसने लिखी? अधिकतर लोग जानते हैं कि महाभारत वेद व्यास ने लिखी, लेकिन यह अधूरा सच है। दरअसल वेद व्यास कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। और सच्चाई यह है कि महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन ने की थी। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था, उनका रंग सांवला यानी कृष्ण जैसा था और वह एक द्वीप पर जन्मे थे। नंबर 7, 3 चरणों में लिखी गई महाभारत। मित्रों, महाभारत महाकाव्य लिखने में बहुत वक्त लगा था। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत जैसे महाकाव्यों को 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 श्लोक और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे। नंबर 8, राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। आपको जानकर हैरानी होगी, महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। तब ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां और लोगों का भविष्य शुरू किया। और भारत में इस तरह की कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। नंबर 9, अभिमन्यु की मौत का सच। मित्रों, आप यह तो जानते हैं कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी जो दुर्योधन का बेटा था उसे मार गिराया और इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। नंबर 10, महान योद्धा बर्बरिक के कटे सर में देखा था युद्ध। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं उस महान योद्धा के बारे में जिसके कटे सिर ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। मैं बता दूं कि वह महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि भीम का पौत्र बर्बरिक था। बर्बरिक ने यह प्रण लिया था कि वह महाभारत में हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बता दूं कि कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए बर्बरिक को मात्र 3 बाण ही पर्याप्त थे, लेकिन यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे दान में उसका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरिक ने कृष्ण से यह प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहते। तब कृष्ण ने उनकी यह बात मानी। भगवान ने उस शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रखा ताकि वह महाभारत का युद्ध देख सके। ऐसा कैसे संभव हो पाया, यह भी आज तक रहस्य बना हुआ है। तो मित्रों, यह थी महाभारत से जुड़े यह 10 हिस्से जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी है। इनमें से वह कौन सा रहस्य है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।